जय हिंद दोस्तों। आज केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में पे लेवल 1 से लेकर 5 तक का पूरा कैलकुलेशन। फैमिली यूनिट 5 बेसिक पे 48,000 रुपये, सिपाही 77,000 रुपये बेसिक होगी। इस पर बड़ी अपडेट है। सेना के जवान की पिटाई, थानेदार लाइन हाजिर, इस पर एक्शन लिया गया है, इस पर बात करेंगे। और जवानों के सीए टीए की चोरी करने वाले 3 अधिकारी गिरफ्तार, 48,000 रुपए का मामला सामने आया है। एनएसजी में पहली बार सीएपीएफ पुलिस की महिलाओं की भर्ती होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। और पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर है 8th पे कमीशन पर। उससे पहले एक घोटाले की खबर बताता हूं। जवानों के सीए टीए की चोरी के मामले में 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई ने एक जवान के कहने पर 3 अधिकारियों पर रेड मारी और तीनों गिरफ्तार हुए हैं। बता दें, ये पे और अकाउंट ऑफिस में काम करते थे अधिकारी, और उसके बाद जवान से रिश्वत लेने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जवान ने सीबीआई को इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ में ये रिश्वत ले रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं, तभी तुम्हारा सीए और जितने भी अलाउंस पेंडिंग है वो मिलेंगे। बता दें, द सीबीआई रिकॉग्नाइज द इंस्टेंट केस 26/8/2026 अगेंस्ट द 3 accused पब्लिक सर्वेंट जो है पब्लिक सर्वेंट, उनके ऊपर ये केस किए गए थे, जिनको अरेस्ट किया गया है। बता दें कि ये जो तीनों अरेस्ट किए गए हैं, इनमें कंप्लेन की गई थी हेड कांस्टेबल जो कि सीआईएसएफ में थे। ड्यूटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उनकी चल रही थी, लेकिन जो उनका पेमेंट था, कई पेमेंट उनके बाकी थे, जो कि सीए जैसे बिल था, ट्रेवलिंग अलाउंस का बिल था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बिल, ये पेंडिंग थे। लगभग इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए इनका पेंडिंग था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये हमारा अलाउंस हमें नहीं मिल पाया है, इसको जारी करें। तो ये जो 3 ऑफिसर थे, जिसमें पे और अकाउंट ऑफिस के, इन्होंने क्या किया, रांची में ये इनकी ऑफिस थी और इन्होंने पैसे की मांग की। बता दें, 48,000 रुपए की मांग की थी और 48,000 रुपए देने के बाद ही आपका पैसा खातों में आएगा। और ये 48,000 रुपए उन्होंने मांग की। मांग करने के बाद इन्होंने, जो हेड कांस्टेबल थे, इन्होंने पुलिस सीबीआई को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हमारा पैसा लेने के लिए हमें ऑफिस वाले पैसे मांग रहे हैं। तो इसमें एक ऑफिसर और उनके साथ में असिस्टेंट ऑफिसर हैं, जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेड मारी तो इनके पास 48,400 रुपए बरामद किए गए, और बता दें यही रुपए उनसे मांगे गए थे। यानी कि जो परसेंटेज है, लगभग 33% इनको मिलना था और बाकी उस जवान को मिलना था। यानी कि उसी का जवान का पैसा 33% ये रखना चाहते थे। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनकी जांच भी चल रही है, और जांच के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी उसकी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि खुद के जवान के पैसे के लिए जो वहां पर अधिकारी तैनात हैं, कैसे उसमें पैसे लेते हैं, तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथों में आएगा। दूसरी बड़ी खबर आई है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप आज ये फिटमेंट फैक्टर बताते हैं, कल दूसरा फिटमेंट फैक्टर बताते हैं। तो जो भी रिपोर्टें आती हैं उसके आधार पर मैं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताता हूं, क्योंकि अलग अलग जो रिपोर्टें आती हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ फाइनल तो हुआ नहीं है, सिर्फ अंदाज और ये अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। तो एक अनुमान के आधार पर यह भी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। कौन सा है फिटमेंट फैक्टर, तो बता दें कि 18,000 से 48,000 तक बेसिक जा सकती है, अगर एक काम आयोग कर देता है। यानी कि फैमिली इकाइयां जो हैं 5 कर देता है 3 की बजाय, तो ये फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली पारिवारिक इकाइयों की संख्या को वर्तमान 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे जो पहला स्तर है, यानी कि पे लेवल 1 का न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपए से बढ़कर 48,000 रुपए हो सकता है। इसका अर्थ है कि जो उपयुक्तता कारक यानी कि फिटमेंट फैक्टर है, वो 2.66 तक पहुंच सकता है, अगर फैमिली यूनिट 2
3 की जगह 5 मान लिया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.66 पहुंच सकता है। और इसमें 58% महंगाई भत्ता इस समय जो चल रहा है 10,440 रुपए के हिसाब से 18,000 में, वो कुल मिलाकर जो सैलरी बन रही है 28,440 बन रही है। अगर 5 इकाई फैमिली यूनिट कर दिया जाता है तो ये 47,400 के आसपास आपका बेसिक बनेगा, यानी कि राउंड ऑफ करें तो 48,000 रुपए के आसपास बेसिक बन रहा है। ये पे लेवल 1 यानी कि जिनकी 18,000 बेसिक है उनके लिए। अगर इसी हिसाब से पे लेवल 2, 3, 4, 5 देखें तो 2.66 के फिटमेंट फैक्टर से 108% की बढ़ोतरी होगी। साथ में उच्च वेतन में अगर देखें पे लेवल 4 का, जिनको 25,500 बेसिक मिल रही है, उनकी 67,800 के आसपास बेसिक हो सकती है, लगभग 68,000 रुपए। वहीं पे लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं उनकी बेसिक 29,200 रुपए बन रही है, लेकिन ये बढ़कर 77,672 रुपए यानी कि 78,000 रुपए के आसपास हो सकती है। ये भी एक अनुमान है, क्योंकि फैमिली यूनिट की मांग जो की गई है, अगर ये मांग मान ली जाती है तो ये बेसिक और फिटमेंट फैक्टर इतना ही मिल सकता है, क्योंकि फैमिली यूनिट 3 के आधार पर अभी जो आंकड़े हैं और फैमिली यूनिट 5 के आधार पर जो आंकड़े होंगे, इसमें 2.66 का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सही फिटमेंट फैक्टर क्या मिल सकता है, तो बता दें, जो अगर फैमिली यूनिट को 3 ही रखा गया तो सही फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.10 के बीच में ही रहेगा, और ये मेरी तरफ से अनुमान है। दूसरी बड़ी खबर है, आरक्षण बचाओ रैली में जा रहे पूर्व सैनिक नेता की मुगलसराय थाने में पिटाई की गई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। बता दें, पूर्व सैनिक नेता सुनील पटेल को मुगलसराय थाने में आरक्षण बचाओ रैली जाने पर उनको पुलिस थाने में उनकी पिटाई की गई है। और ये मामला जो सामने आया है मुगलसराय का है, जिसमें पूर्व सैनिक जो थे सुनील पटेल, वो जा रहे थे रैली में और रैली में उनको पकड़ लिया गया। इसके बाद थाने में उनकी पिटाई की गई। थाना प्रभारी विजय प्रताप को तत्काल लाइन हाजिर किया गया, और लाइन हाजिर तब किया गया जब उन आंदोलनकारियों ने कहा कि सैनिक की पिटाई की गई। ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तो प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें, इस बाबत सुनील पटेल फौजी ने बताया कि थोड़ा जल्दी में थे और अपना विषय सुनने की इंस्पेक्टर में गुजारिश की, लेकिन उनको भारी पड़ गया। बताया गया कि इंस्पेक्टर मुगलसराय में तुम्हें बहुत जल्दी है, कहाँ जाना है। सुनील पटेल फौजी ने बताया कि आरक्षण की डकैती के खिलाफ आरक्षण बचाओ आंदोलन होने जा रहा है, मुझे उनकी तैयारी करना है। बताया गया कि इस बात पर इंस्पेक्टर साहब आरक्षण बचाओ आंदोलन का यह नाम सुनते ही आग बबूला हो गए और इंस्पेक्टर ठाकुर विजय सिंह सुशील पटेल के ऊपर टूट पड़े। बताया गया कि 4 से 5 पुलिसकर्मी मिलकर जाति सूचक गाली और आरक्षण की पैदाइश कहते हुए लहूलुहान कर दिया उनको। और इसके बाद जब ये मामला सामने आया तब इनको लाइन हाजिर किया गया। तो फौजी की पिटाई करने वाले मुगलसराय के जो कोतवाली हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। अब इनका लाइन हाजिर करके इनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया। दूसरी बड़ी खबर है, एनएसजी ने पहली बार शुरू किया है कि महिला कमांडो का भी एक दस्ता होगा, एक ग्रुप होगा, जो कि पुलिस महिला और सीएपीएफ पर्सन की महिला जो होंगी वो उसमें रहेगी। बता दें, इसमें सीएपीएफ के साथ में पुलिस की महिलाएं भी अब एनएसजी का हिस्सा बनेंगी। पहली बार ये ऐसा होने जा रहा है जब इसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ट्रेनिंग एकेडमी में अब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें सीएपीएफ के साथ साथ पुलिस की महिलाएं भी भाग ले सकती हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें, एक्स-मैन गार्ड 10 पोस्ट निकली हुई हैं। हीरो कंपनी प्लांट में कुकास जयपुर राजस्थान में है। बता दें, एक्स-मैन गार्ड की जो सैलरी रहेगी 23,600 प्लस इसमें पीएफ 3,300 रुपए, यानी कि 8 घंटे ड्यूटी होगी और 26 दिन 1 महीने में ड्यूटी होगी। फूड ड्यूटी टाइम जो है आपको फ्री मिलेगा। ELCL बोनस भी दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एक्स-मैन डॉक्यूमेंट 10th और 12th पास होने डॉक्यूमेंट ये सारे चाहिए।
गार्ड एज जो होगी 46 ईयर होनी चाहिए। रैंक एक्समैन, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के कोई भी हो सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी सेफ वन होना जरूरी है। कैरेक्टर एग्जाम्पल होना चाहिए और ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।